तो एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास है समास पर। तो देखते हैं समास के कुछ बेहतरीन प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, यथामति में कौन सा समास है? यथामति में कौन सा समास है? ऑप्शन पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु। तो दोस्तों बात करें यथामति, तो यथा हमारा क्या है? अव्यय है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यथामति में अव्ययी भाव समास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो दोस्तों नीलकंठ में जो समास है वो है बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैसे इसमें अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो कर्मधारय भी सही हो सकता था, लेकिन अगर दोनों हैं, बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए गए हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। नीलकंठ अर्थात भगवान शिव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में कौन सा समास है? ऑप्शन का अव्ययी भाव, ख तत्पुरुष, ग कर्मधारय, घ बहुब्रीहि। तो दोस्तों रेखांकित में रेखा में अंकित है। ठीक है, रेखा में अंकित। ठीक, रेखांकित मतलब रेखा में अंकित, तो बीच में आया तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, जहां पे कारक आ जाते हैं वहां कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सभापति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो दोस्तों सभापति में को अगर हम तोड़ेंगे तो सभा का पति का आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, यानी हमारा ये का वाला सेंटेंस किसमें? तत्पुरुष में जा रहा है, यानी बीच में का आ रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं आगे की ओर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। तो दोस्तों जहां पे योजक चिन्ह हो और विलोम शब्द हो आपस में, देखिए पाप का उल्टा पुण्य, बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? पाप और पुण्य और लगेगा, यानी द्वंद्व समास हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रसंगानुकूल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारक या बहुब्रीहि। तो दोस्तों प्रसंगानुकूल यानी प्रसंग के अनुकूल, के आया, के हमारा क्या है? कारक है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं, रोग मुक्त में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7, रोग मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर दोस्तों बहुब्रीहि। तो साथियों रोग मुक्त का अगर हम विग्रह करेंगे तो बनेगा रोग से मुक्त, तो बीच में फिर क्या आ रहा है? से, तो से मतलब कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बीच में कारक आएगा तो बताएंगे तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण सर्प में कौन सा समास निहित है? कृष्ण सर्प में कौन सा समास निहित है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो साथियों दोस्तों कृष्ण सर्प में है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो बनेगा कृष्ण के समान सर्प है जो कृष्ण सर्प, यानी कर्मधारय समास। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दशानन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों कर्मधारय तो नहीं है, यहाँ पे कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पीताम्बर में समास बताइए। पीताम्बर में समास बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो साथियों पीला पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण, यानी और कौन सा समास? बहुब्रीहि। चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव,
या फिर द्विगु। तो दोस्तों बात करें चंद्रमुखी की, तो चंद्र के समान मुख है जो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कर्मधारय आपका सही जवाब है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।